देखिए दोस्तों, अब यहाँ तक आप समझ गए थे, है ना। हमने समझा दिया है। अगर आपकी समझ में नहीं आया कि, है ना, इसकी हमने होल्डिंग दी थी और टाइमर की हमने इसी होल्डिंग से सप्लाई दे दी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम चालू करेंगे तो ये कॉन्टेक्टर अपना ऑन हो जाएगा और टाइमर में भी सप्लाई आ जाएगी, टाइमर भी ऑन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, इंटरलॉकिंग हम कर चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि इंटरलॉकिंग क्यों ज़रूरी है ना। मान लीजिए अगर हम इंटरलॉकिंग नहीं करते हैं, ठीक है, 18 नंबर से सप्लाई स्टार वाला कॉन्टेक्टर की कॉइल में दे देते हैं सीधे यहाँ से, ठीक है, इसमें कॉइल में दे दिए, और 28 नंबर से सीधे डेल्टा में मतलब सप्लाई दे दिए। अब किसी का, अब है तो ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम, है ना, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब मान लीजिए किसी केस में ये मान लीजिए शॉर्ट हो गया, है ना, और दोनों से मतलब आउटपुट सप्लाई देने लगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर दोनों में सप्लाई देने लगेगा तो ये दोनों कॉन्टेक्टर चालू हो जाएंगे साथ में, और साथ में अगर चालू हो जाएंगे तो पूरा आपका जो सर्किट वर्किट है, मोटर भी आपकी जल सकती है, ये तो जल ही जाएगा सब, है ना, क्योंकि फेस टू फेस हो जाएगा। और डबल फेस में जानते हैं कि डबल फेस जैसे ही मतलब मिलता है तो क्या होता है, कई हज़ारों करंट मतलब उसमें फिर फ्लो होने लगता है और पूरा ये जल जाता है। तो इसीलिए इंटरलॉकिंग करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप समझ लेते हैं कि इंटरलॉकिंग काम कैसे करता है इसमें। अब मान लीजिए जैसे टाइमर अपना ऑन हुआ तो फेस अपना इसमें से मतलब जा रहा है ना, ये एनसी से जाता हुआ सीधे चला गया A1 टर्मिनल में स्टार कॉन्टेक्टर के, ये चालू हो गया, ठीक है। और 28 में अगर जाएगा तो सेम इसी तरीके से आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। अब देखते हैं कि जैसे मान लीजिए दोनों में सप्लाई आने लगी, अब हमने इंटरलॉकिंग कर रखी है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, देखिए मान लीजिए इसमें से फेस आपका जा रहा है, इसमें से भी आपका फेस आउटपुट में आने लगा, मतलब शॉर्ट हो गया, कुछ भी ख़राब हो गया। तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई एक कॉन्टेक्टर तो ऑन ही रहेगा, है ना, सबसे पहले मतलब चाहे ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो चाहे ये वाला, एक कॉन्टेक्टर तो जब इसमें दोनों फेस आने लगेगा, दोनों टर्मिनल से फेस आउटपुट होने लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि चाहे पहले ये हो चाहे ये हो, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए पहले अगर ये ऑन हो गया तब क्या होगा। तो देख सकते हैं ये अगर ऑन हो गया तो एनसी जो है ये यनो बन जाएगा, है ना, और यनो बन जाएगा तो यहाँ से सप्लाई वो जा ही नहीं सकती है ना। अगर ये चालू है तो इस हालत में ये एनसी जो है यनो बन जाएगा और यहाँ से सप्लाई डेल्टा की कॉइल में जाएगी नहीं, और जब जाएगी नहीं तो ये ऑन हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये वाला पहले ऑन हो गया, ठीक है, अगर ये वाला पहले ऑन हो गया तो ये वाला जो एनसी है वो भी यनो बन जाएगा, और यनो बन जाएगा तो यहाँ से सप्लाई जा ही नहीं सकती है ना। और जब यहाँ से सप्लाई जाना बंद हो जाएगी, जाएगी ही नहीं, तो स्टार वाला कॉन्टेक्टर अपना ऑन हो ही नहीं सकता है। तो इस तरीके से है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने तो पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने आपको समझाया है ना। और इसमें मैंने आपको डोर स्टार्टर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, और बाकी मेरी वीडियो बनी हुई है। आपका अगर बिना टाइमर के, इसमें तो हमने टाइमर यूज किया है, अगर बिना टाइमर के भी कंट्रोल वायरिंग करना चाहते हैं स्टार्टर की, स्टार डेल्टा स्टार्टर की, तो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और सिंगल फेस स्टार्टर है ना, उसकी भी कंट्रोल वायरिंग का मैंने बना रखा है, MCB वाले का भी और NONC पुश बटन वाले का भी। और एक ही स्टार्टर को अगर आप 2 जगह से ऑन करना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी मैंने बना रखा है ना। चाहे आपके पास में सिंगल फेस का MCB वाला स्टार्टर हो या फिर NONC वाला सिंगल फेस का स्टार्टर हो। और बाकी हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, है ना। और वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो और आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला हो, अगर आपको इससे कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम आपके लिए इसी तरह से नॉलेज वाली वीडियो लाते रहेंगे और आप भी काम सीखें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।